अच्छा जी, लेट्स टॉक अबाउट जॉब्स। बचपन में ना हम सब ने बहुत ही डिफरेंट काइंड्स ऑफ ड्रीम्स देखे हुए थे कि हमने ये करना है, बड़े होके ये बनना है। हम पेरेंट्स से हटके, पेरेंट्स से तो पाकिस्तान में रहते हो, यू नो 2-3 तरह के ही ड्रीम्स होते हैं कि डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए या कोई बहुत वाह-वाह वाला काम हो, एनीथिंग लाइक दैट, यू कैन अंडरस्टैंड। तो लेकिन जो हमने बचपन में सोचे होते हैं ना, कभी स्कूल एज में, कभी बड़ा हीरोइक होके हमने सोचा होता है कि ये बनना है। फॉर एग्जांपल मेरा एस्ट्रोनॉमर बनने का बहुत दिल करता था। आई डोंट नो व्हाई, शायद मेरी एक फ्रेंड थी, उसके भाई के पास टेलीस्कोप था तो हम बातें करते होते थे एंड मुझे यूँ लगता था कि ये कोई बहुत बड़ी बात है कि इंसान एस्ट्रोनॉमर बन जाए। और जब बड़े होते गए तो अंदाज़ा हुआ कि अच्छा ये आसान काम नहीं है और कहाँ से करूँगी, कहाँ से सीखूँगी, सो जस्ट फॉरगेट इट। इसी तरह मुख्तलिफ पढ़ते रहो, जाते आगे-आगे कुछ ना कुछ आपके सामने आता जाता है और आपका दिल करता है कि हम ये कर लेते हैं, हम वो कर लेते हैं और एट द एंड आपको पता चलता है कि ये डिपार्टमेंट्स आपके यहाँ एग्ज़िस्ट ही नहीं करते या अगर करते भी हैं तो ये आपकी पहुँच से बहुत दूर है और जो पहुँच में होते हैं बाज़ औक़ात वो आपको लेते नहीं हैं। देयर आर थिंग्स, बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स होते हैं। अब अगर बात की जाए ना आम जॉब्स की जो अवेलेबल हैं तो वो 2 तरह की हैं, प्राइवेट है या सरकारी नौकरी है। और इसके अलावा बिज़नेस आ जाता है। ऑब्वियसली अगर आप बिज़नेस करते हो तो आप दूसरों के लिए प्राइवेट जॉब्स क्रिएट करते हो। बिज़नेस में भी बहुत कुछ आ जाता है। आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स खोल सकते हो, आप कोई प्रोडक्ट बना के बेच सकते हो, आप किसी की प्रोडक्ट रीसेल कर सकते हो। मुझे हर चीज़ का तो नहीं अंदाज़ा, लेकिन आई विल शेयर माय एक्सपीरियंस जिसमें कुछ चीज़ें शायद आपके कोई काम आ जाएँ या किसी बात से आपको तसल्ली हो जाए। एक मैंने ज्वेलरी का बिज़नेस स्टार्ट किया था बहुत साल पहले, अपनी सरकारी नौकरी स्टार्ट होने से पहले। तो उसके अंदर एक फ़ेसबुक पे पेज बनाया था, एड्स लगाती थी, जब तक एड्स रन होती थी, सेल्स होती थी और वो मतलब मैंने तो कोई 1 साल तो उसको दिया नहीं ना, 1 साल दिया होता तो मुझे पता चल जाता। लेकिन मेरा सरमाया ख़त्म हो गया और इतने ज़्यादा पैसे मैं एड्स पे लगा नहीं पा रही थी, हालात कुछ ऐसे थे, मैं उसके अंदर और इन्वेस्टमेंट कर नहीं सकती थी, मेरे पास प्रोडक्ट्स पड़ी हुई थी, वो सेल नहीं हो रही थी और कुछ मैंने मार्केट रिसर्च भी नहीं की थी। बाद में पता चलता गया आहिस्ता-आहिस्ता जब चीज़ें मैं की, मैंने अली एक्सप्रेस से मंगवाती थी सामान जो कि मतलब वहाँ पे जो ज्वेलरी यूज़ होती है या ओवरऑल वो दुनिया में प्रोवाइड करते हैं ज्वेलरी, वो और तरह की होती है। वो हमारे पाकिस्तानी कल्चर वाली ज्वेलरी नहीं होती, तो इसलिए वो लोगों को इतनी पसंद नहीं आती। वो वही लोग लेते थे जो वेस्टर्न ड्रेसिंग करते हैं और वेस्टर्न स्टाइल की ज्वेलरी थी सारी और वो नहीं चल सका। लेकिन उसको करके मुझे ना काफ़ी चीज़ों का अंदाज़ा हो गया कि ई-कॉमर्स क्या है, आपने ऐड लगानी है तो कैसे लगानी है, एसईओ कैसे करते हैं। और एक चीज़ मुझे ये भी अंदाज़ा हो गया कि ऐड लगाने से बिलाखिर आपका बिज़नेस रन हो ही जाता है, आपकी जो प्रोडक्ट है, लेकिन याद रखो कि आपकी उस प्रोडक्ट की मार्केट होनी चाहिए। ये कुछ चीज़ें जो मैंने सबक सीखे थे उससे। और ये है कि कंसिस्टेंसी भी ऑब्वियसली वही चीज़ ज़रूरी होती है बिज़नेस में। मैंने बहुत लंबा अरसा नहीं किया, हार्डली 2-3 मंथ्स, और लेकिन वो अच्छा चला था इन अ सेंस कि जब ऑर्डर्स आते थे तो बड़ी खुशी होती है आपको और बहुत सारे तरीके पता चलते हैं कि आप घर से उस बिज़नेस को कैसे रन कर सकते हो। घर बैठे सारा कुछ जो है ना, ये चीज़ें मेरे लिए बिल्कुल नई थी, हमारे आस-पास कभी किसी ने इस तरह किया नहीं। तो इस तरह मुझे उसका अंदाज़ा हो गया और उसके बाद नौकरी लग गई, तो फिर उसके बाद नहीं मैंने कभी उसके बारे में सोचा, बिकॉज़ नौकरी में ये होता है कि आपको हर महीने इकट्ठे पैसे हाथ में आ जाते हैं और वही चीज़ उससे बहुत कम पैसे आपको लोगों से बहस करके, चीज़ों की प्राइस कम करके या इस तरह कुछ ना कुछ होता है, वो करके तो आपको जो पैसे मिलते हैं, ऑल्दो उनकी खुशी बहुत ज़्यादा होती है, वो आपकी बहुत ज़्यादा मेहनत की कमाई होती है, लेकिन उसमें हैसल बहुत ज़्यादा है और आप अपने कस्टमर को अगर फ़ौरी रिस्पॉन्ड नहीं करते ऑनलाइन बिज़नेस में, तो वो कस्टमर फ़ौरन उसके तो वो एक क्लिक और स्वाइप की बात है, वो कहीं और चला जाता है। दूसरा, मेरे हस्बैंड का जो है ना, उनकी डिग्री बहुत अच्छी थी, एसीसीए उन्होंने किया और उन्होंने इंटर्नशिप्स की 2-3 बहुत अच्छी जगहों पे, लेकिन वहाँ पे ही रियलाइज़्ड कि इट्स नॉट हिज टेम्परामेंट, वो ये काम नहीं कर सकते, ये नौकरी वाला काम। और वहाँ पे काफ़ी मतलब कुछ लोगों से उन्होंने डिस्कशंस भी की कि अच्छा कैसे, और जो लोग सीनियर थे कि उनकी सैलरी कितनी है। तो ये सारा कुछ करके ना उन्होंने थोड़ा-सा मैथ्स लगाया अपना कि मैं तो इस तरह अपना घर तो नहीं बना सकता। और क्योंकि शादी हो गई थी, तो शादी के बाद सबसे बड़ा आपकी एक ज़रूरत आपका अपना घर, आपकी अपनी गाड़ी और कुछ बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं जो हर इंसान का जो है ना, ड्रीम नहीं वो ज़रूरत होती है, आपने अपना घर चलाना ही चलाना है। सो ही क्विट। उन्होंने कहा कि ये सारा कुछ करके तो मेरी ज़िंदगी गुजर जाएगी, लेकिन मुझे कभी इतनी मेरी पे नहीं होगी कि मैं अपनी फैमिली को अपने बलबूते पे सपोर्ट कर सकूँ। तो उन्होंने अपने वालिद साहब की शॉप को जॉइन कर लिया, जो कि आसान काम नहीं था, बिकॉज़ इट वाज़ अ स्मॉल शॉप और मेहनत बहुत ज़्यादा थी। और एक पढ़े लिखे आदमी के लिए लोगों को, ख़ास तौर पे कस्टमर्स को डील करना जो 100-200 रुपए पे आपसे बिला वजह की बहस करें, और वही 100-200 आपका मार्जिन होता है। सो लाइफ वाज़ क्वाइट टफ फॉर सम ईयर्स। और उसके बाद वो अच्छा चलना शुरू हो गया, उसके बाद वो एक्सपैंड भी हुआ और उससे मुझे उसके बाद मतलब जो चीज़ हमें चाहिए थी ना, घर और गाड़ी, वो मतलब विदिन अ फ्यू ईयर्स वो हो गया अरेंज। तो
मुझे ये लगा कि जिस शख्स का बिज़नेस में इंटरेस्ट होता है ना, वो समहाउ उसको कर ही लेता है। ऑब्वियसली इसमें लक फैक्टर भी बहुत ज़्यादा है, मेहनत के साथ-साथ लक भी, बिकॉज़ देयर आर सम डेज़ इन बिज़नेस कि कभी आपके पास हफ़्ता-हफ़्ता कस्टमर नहीं आ रहा होता, एंड देन देयर आर सम डेज़ कि बहुत अच्छा काम चल रहा होता है। तो यहाँ पे ना ये जॉब्स हैं, प्राइवेट हैं या सरकारी हैं, इसमें ये नहीं होता कि आपके पास कस्टमर आए या ना आए, एट द एंड ऑफ द मंथ आपके हाथ में कुछ पैसे होंगे। लेकिन फिर वही बात कि आप उन पैसों से क्या कुछ कर सकते हो। अब जैसे बिजली का बिल काफ़ी लोगों का इतना ज़्यादा आ गया, तो जिस बंदे ने उसकी समझ लो 1 लाख भी है उसकी सैलरी, तो 50,000 उसका बिल आ गया, बाकी 50,000 रह गए ना उसमें, और उसने क्या-क्या मैनेज करना है। बच्चों के स्कूल हैं और बच्चों के वैसे अखराजात हैं। डेली का अगर आप ग्रोसरी वगैरह लगा लो तो 50,000 तो कहीं नहीं गया। आम मिडिल क्लास घर में 15,000 तो ग्रोसरीज़ पे महीने का लग ही जाता है। तो ये चीज़ें हैं, फिर आपने आना-जाना है, कहीं कुछ देना-लेना है, जो भी आप यानी जितना भी आप मॉडरेटली चल लो, 1 लाख में आज घर चलना बहुत मुश्किल है, और अगर आपका अपना नहीं है, किराया भी देना है तो। अब अगर आप बिज़नेस पे आ जाएँ तो बिज़नेस के लिए हमारे पास अपने हाथ में कोई एसेट कोई चीज़ होती नहीं है। स्पेशली अगर पेरेंट्स का भी बिज़नेस नहीं है किसी का, और किसी के साथ पेरेंट्स के अलावा आप किसी के साथ जॉइन करते हो ना, तो वो भी बड़ा मसला होता है चीज़ों में। हर रोज़ की वो एक मेंटली आप जो है ना डिस्टर्ब ही रहते हो। तो उसमें भी यही है कि कोई ना कोई छोटी हैसल अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने लग जाओ। अब सर्विसेज कैसे आप प्रोवाइड कर सकते हो? एक तो सर्विसेज प्रोवाइड करने का तरीका ये है कि आप प्राइवेट कहीं जॉब कर लो। दूसरा, आप फ्रीलांसिंग करने लग जाओ। ये भी एक इट्स अ टाइप ऑफ जॉब, लेकिन इसमें है कि आप अपने टर्म्स एंड कंडीशंस अपनी मर्ज़ी से डिसाइड करते हो। और इसमें तो इतनी डाइवर्सिटी है, आप अपने इंटरेस्ट का कोई ना कोई काम ढूँढ ही लेते हो, कोई कुछ मिल ही जाता है। लेकिन ऑब्वियसली उसमें भी आपको अपनी एक अच्छी सी प्रोफाइल सेट करनी पड़ती है। आपका नाम पता होगा लोगों को, और उसमें मुझे एक चीज़ यही समझ आई कि अगर आपने अपना नाम बताना है ना लोगों को कि मैं ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप उसको भी ऐड लगा दें उसकी। अच्छा, ये तो वो एडवाइसेज़ थी ना जो मैं अपनी लाइफ़ से आपको दी हैं, बाकी आप खुद समझदार हैं। आपको अपने हालात को, अपनी एबिलिटीज़ को देख के आप खुद डिसाइड कर सकते हो। एक चीज़ जो बाहर जाने के हवाले से ना बहुत दफ़ा मेरे ज़हन में आती है कि लोग कहते हैं बाहर चले जाएँगे, बाहर जाते ही ना आपको बहुत अच्छी जॉब नहीं मिल जाती, और हर एक को मिलती भी नहीं है। लेकिन बाहर जाके क्या होता है कि आप लोगों के कैसे, जो लोग हमसे भी पहले जाते रहे हैं, 10-10 साल पहले जाते रहे हैं, 10 साल के यानी शुरू से जब से पाकिस्तान बना है, जो लोग मिडिल क्लास लोग या लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास से लोग जाते रहे हैं, क्यों वो विद द पैसेज ऑफ टाइम अमीर हो जाते हैं? क्यों उनको जाते ही कोई ना कोई काम मिल जाता है? इसलिए कि वो कोई ना कोई काम करने पे तैयार हो जाते हैं। हमारे यहाँ इशू बनता है काम करने पे, इवन रिश्तेदार या सोसाइटी हमें जो है ना वो बातें कर कर के मार डालती है कि अच्छा आपका बच्चा ये काम करे तो इतना छोटा सा काम है। इवन आपके जो है ज़रा अच्छे खाते पीते रिश्तेदार वो घर आके कहते हैं कि इससे को इतने पैसे तो हमसे पॉकेट मनी ले लिया करे, पर फलान जगह जाके काम ना किया, अगर इससे हमारी नाक कटती है। यानी हमारे यहाँ ना नाकें बहुत लंबी लंबी हैं जो ज़रा सी बात पे कट जाती हैं, और हम ना अखबार बेचने का काम कर सकते हैं, ना हम रिक्शा चलाने का काम कर सकते हैं। इन छोटे काम करके जिनसे एक्सपीरियंस मिलता है ना, एक टीनेजर बच्चा जिसका दिल कर रहा है कि उसके पास पॉकेट मनी हो या कोई 4 पैसे उसके हाथ में हो, उसके लिए सारे रास्ते बंद किए हुए हैं सोसाइटी ने, कि वो अगर थोड़ा से भी अच्छे घर का है ना, वो छोटे काम नहीं कर सकता। वो फैमिली की नाक का मसला आ जाएगा। यही काम वो बाहर जाके करेगा ना, वो टैक्सी भी चला लेगा, वो पेट्रोल पंप पे भी खड़ा हो जाएगा, वो कोई भी काम कर लेगा। वो इवन वॉशरूम क्लीनिंग तक वो लोग करते हैं जाके। वो सारा कुछ कर लेंगे और उसके साथ-साथ अपनी स्टडीज़ भी कर लेंगे। हमारे यहाँ या तो मतलब एक तो हमें एहसान जताने का भी शौक है कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं ना, तो हम पूरे ख़ानदान को या घर वालों को कहते हैं कि हमें डिस्टर्ब ना करो। और हमारे यहाँ एक प्राइवेसी का भी कॉन्सेप्ट नहीं है कि कोई बंदा थका आ रहा है तो उसको तंग नहीं करना, टॉन्ट नहीं मारने। बहरहाल बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे भी काम है। ये नहीं कि यहाँ पे काम नहीं है, लेकिन वही बात कि हमारे आस-पास वाले लोग जो है ना, और इसी काम को अगर छोटे काम है ना, तो थोड़ा-सा उसको बड़ा आइडिया कर लो। 2-4 लोगों की टीम बना के उसको एक बिज़नेस मॉडल का सेटअप दे दो। खुद नहीं कर सकते, 4 लोगों को हायर करके वही काम करवा लो उनसे। लेकिन ऑब्वियसली उसमें फिर कैपिटल लगता है, जो कि हमारे यहाँ की यूथ के पास नहीं होता। किसी के पास यानी मिडिल क्लास में ना लोगों के पास इतने पैसे भी नहीं होते कि वो इस तरह का छोटा-मोटा ना काम एक इनिशियल स्टेप ही ले लें कि वो करें। तो उसमें फिर यही आ जाता है कि कोई नौकरी करो, पैसे जोड़ो और फिर वो काम करो। अब तो ये थी सारी बातें वो जो प्रैक्टिकल है, लगती हैं, की जा सकती हैं। लेकिन 2 चीज़ें ना हम उसमें से निकाल देते हैं। एक तो है लक फैक्टर, किस्मत भी कोई चीज़ है, और कोई इंसान किसी की किस्मत लेके नहीं दुनिया में आता। अगर किसी को अल्लाह ने अपने फ़ज़ल से नवाज़ा है, उससे बिलावजह जेलस नहीं होना चाहिए, और अगर किसी के पास नहीं है तो ये नहीं सोचना चाहिए कि इसके पास कभी आएगा नहीं है, तो किस्मत ही ख़राब लेके आया था। मेहनत करेगा तो उसकी भी किस्मत चमक उठेगी। और दूसरी चीज़ ना, हमारा डिसिप्लिन सिस्टम बड़ा ख़राब है। हम अपने ना टाइम को नहीं देख रहे होते, हम अपने इवन डिसिप्लिन में ना ये भी आ जाता है, हम खुद को ही नहीं जान पाते कि भई हम खुश किस चीज़ में हैं। हम जैसे मैं आपको बता रही थी कि एस्ट्रोनॉमी का अपनी दोस्त की बातें सुन-सुन के ना मुझे शौक हो गया, हालाँकि मुझे एस्ट्रोनॉमी का बिल्कुल भी शौक नहीं है वैसे।
बातें सुन के हो गया था कि अच्छा एक बड़ी कूल सी बात लगती थी कि एस्ट्रोनॉमर और नासा के साइंटिस्ट और पता नहीं क्या-क्या चीज़ें होती हैं उसमें और बैठ के आराम से बाहर जाना होता है। अब मैं सोचती हूँ तो बड़ा बोरिंग सा वो लगता है कि क्या उनकी ज़िंदगी होती होगी ना वहाँ पे स्पेस में क्या करते होंगे। तो ऑब्वियसली जो लोग करते होंगे वो तो अपने काम को एन्जॉय करते होंगे, जो लोग पैशन से जाते हैं। तो अपना ये देखें कि शौक किस चीज़ में है, अगर आप उस अपने शौक को ही अपस्किल करते रहो ना, मुझे ये लगता है कि कभी-कभी अल्लाह ताला उसी शौक में आपने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को देखा होगा, वो अपना शौक का काम करते-करते फेमस हो जाते हैं, अपने शौक का काम करते-करते उसमें से रिस्क कमाने लग जाते हैं। और लास्टली ना आई वुड से कि कंपेयर नहीं करना चाहिए। हमारी सोसाइटी में एक ये भी मसला है, हम बहुत ज़्यादा कंपैरिज़न का शिकार और डिप्रेशन का हो जाते हैं। अपनी मिसाल देती हूँ फिर आपको कि कभी-कभी ना मैं स्क्रॉल करती हूँ, फलाँ शख्स इतने पैसे बना के ना इतने महीनों में इतने करोड़पति हो गया। तो अब वो हो गया, गुड फॉर हिम, हम क्यों बैठ के सारा दिन उसको देखी जा रहे हैं। मैं खुद देख लेती हूँ और उसके बाद ना एकदम पहले आप हाइपर होते हो कि हाँ, मैं भी सारा कुछ करूँगा, ये भी करूँगा, वो भी करूँगा। और उसके बाद एट द एंड ऑफ द डे 4 काम करके आपको अंदाज़ा होता है कि मैं, क्योंकि ऑब्वियसली हर वो जो है ना बात के एक दिन में ना कोई भी इंसान सारा कुछ नहीं बन जाता। हर किसी के पीछे एक लंबी लिस्ट होती है स्ट्रगल्स की, या स्ट्रगल्स ना हो तो उसका एक बैकग्राउंड होता है। हमारे यहाँ हर बंदा इतना प्रिविलेज नहीं है, लोगों के बैकग्राउंड्स भी मैटर करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो हमारे बस में नहीं होती हैं, और जब हमें ये बात समझ नहीं आती ना, तो हम ठंडे होके बैठने की बजाय हम एंग्जायटी में चले जाते हैं, हमें डिप्रेशन सा होने लग जाता है। और उस वक़्त ये बात आती है रज़ा और तकदीर पे, अल्लाह ने जहाँ रखा है ना खुश हो जाएँ। अब ये गज़ा के लोगों को देख के ना कितने ही लोगों की आँखें खुली हैं, हम कितने नाशुक्री के दिन गुज़ार रहे थे, और उन लोगों को देखें कि जिनको पानी तक नहीं मिल रहा। एटलीस्ट हम अपने घरों में, हमारे सरों पे अपनी छत है। अगर पाकिस्तान में रहते हैं ना, तो बहुत सारे लोग ऐसे जिनका एटलीस्ट अपना घर है, बहुत सारे लोग हैं। इवन डॉन में एक छोटी सी रिपोर्ट थी कुछ दिन पहले की कि पीपल आर सेंडिंग देयर फैमिलीज बैक टू देयर विलेजेस। तो विलेजेस में उनकी थोड़े बहुत एसेट्स थे, घर थे, एक आध बहन, कुछ ऐसी चीज़ है, फैमिली सिस्टम है जो उनकी फैमिली को संभाल सकती है, सपोर्ट कर सकती है। ऑल्दो लाइफ बैक इन द विलेजेस इज क्वाइट टफ, उनकी फैमिलीज खुश नहीं है गाँव में वापस जाके, लेकिन एटलीस्ट कुछ तो था ना जहाँ पे भेज दिया, भूखे तो नहीं मर गए। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनका आगे पीछे कुछ नहीं होता, फिर आप न्यूज़ पढ़ते हो कि उन्होंने सुसाइड कर लिया कुछ भी। और यहाँ पे भी ये बात कि क्यों मुसलमान क्यों सुसाइड करता है, मुसलमान क्यों परेशान हो जाता है जब उसको वो दुनिया नहीं मिलती, जब उसको रिस्क नहीं मिलता। इस वजह से कि हम ऐसे एक दौर में जी रहे हैं, सोशल मीडिया भी हमारे हर बंदे के हाथ में, इंस्टा और फेसबुक है, यूट्यूब है, हम लोगों को देख रहे हैं जो हमसे बहुत ऊंचे हैं। जबकि अल्लाह के रसूल ने कहा था कि उन लोगों को देखो जो तुमसे ना दुनिया में नीचे हैं, जो वेल्थ में तुमसे कम है, उनकी तरफ देखा करो वेल्थ के मामले में, और दीन के मामले में उन लोगों की तरफ देखा करो जो तुमसे ज़्यादा है, बेहतर है। अब हम उलट करेंगे तो उलट ही नतीजा निकलेगा, एंजाइटीज़ होंगी, हम कंपेयर करेंगे। ऊपर से हमारी ना नीयत बहुत टाइम ये होती है कि लोग जो है ना हमें कभी रिकग्नाइज़ कर लें, बिलीव में लोग नहीं रिकग्नाइज़ करते, लोग आपको कभी भी नहीं करते। आप कोई बहुत बड़ी चीज़ बन जाओ ना, तो वो ये देखते हैं कि हमें क्या फ़ायदा दे रहा है। अगर आप लोगों को फ़ायदा नहीं दे रहे, तो लोग कहते हैं जा भई हो गए तुम अपनी जगह। मेरा ना कभी-कभी दिल करता है कि अब हमारे यहाँ का जो टॉक्सिक सोशल सिस्टम है ना, जो हमारी एक सोसाइटी बन गई है और जो हमारा एक फैमिली सिस्टम है, इसमें बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है। इस पे भी कोई लोग करते हैं बात, लेकिन लोग मज़ाक में करते हैं, उससे बचने की बात नहीं करते कि हम उससे निकल कैसे सकते हैं, बिकॉज़ हम फिर एट द एंड हम कहते हैं हम इसी का पार्ट है। आप उसमें से भी अपने आप को डिस्टिंग्विश कर सकते हो, और उसमें यही है कि हमें अपने थॉट्स को भी डिसिप्लिन करना पड़ेगा कि भई मैं किसको दिखाने के लिए ये सारा कुछ ज़रूरतें जो है ना, वो आप उसके लिए जो भी कर रहे हैं ना, उसके साथ अल्लाह से दुआएँ भी माँगा करें। एक पता है ये भी मसला आ जाता है कि हम ये समझते हैं कि शायद कोई हमें गाइड कर दे कि रिस्क कैसे कमाना है। क्या लोग आपको ना बहुत चीज़ें बताते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप कर रहे हो ना, नेट पे देख रहे होते हो, तो उसमें एट द एंड मुझे अक्सर ये चीज़ मिलती है कि हमारा फलाँ कोर्स बाय कर लें। तो उसमें फ़ायदा उसी का हो रहा होता है ना, जो आपको चीज़ें बता रहा होता है। लेकिन यही बात कि लोगों को खुद भी नहीं पता होता कि उनको जॉब कैसे लगी थी, रिस्क कैसे मिला था। ये सब कहने की बात है, जिसको मिल जाती है ना उसको हम हीरो बना देते हैं कि हाँ, इसने ये मेहनत की थी, देखो उसके साथ और भी 10-100 लोग थे जिन्होंने मेहनत की थी। उनको तो वो जॉब नहीं मिली, वेदर इट बी प्राइवेट जॉब और सरकारी नौकरी। बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि वो सिर्फ़ किस्मत थी वहाँ पे, सिर्फ़ किस्मत थी, और लोगों को नहीं अंदाज़ा होता कि अगर उनको ना मिलती तो फिर वो क्या करते। किसी को कोई अंदाज़ा नहीं होता, किसी को नहीं पता होता कि उसका बिज़नेस ना चलता तो वो क्या करता। बहुत सारे प्लानिंग्स लोग करते हैं, लेकिन एट द एंड उनकी प्लानिंग को चलाने वाले ना अल्लाह ताला होते हैं। यहाँ पे यानी कोई बंदा, हाँ, ये है कि लोग आपको जॉब्स डायरेक्ट दे सकते हैं। जिनके पास है ना बिज़नेस चले, उनको आप में अगर कोई सलाहियत नज़र आती है, वो आपको जॉब दे सकते हैं। लेकिन कोई आपको ये नहीं बता सकता कि देखो तुम्हारे 10 साल में तुम क्या बनोगे और क्या नहीं बनोगे। तो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा अल्लाह से दुआएँ करने की ज़रूरत है, बिकॉज़ आप अपना कई दफ़ा पैशन आपको नहीं पता होता आपका क्या है।
आपको ये नहीं पता होता आपका शौक क्या है, वो भी आइडेंटिफाई अल्लाह ताला तौफीक देते हैं तो इंसान आइडेंटिफाई करता है, नहीं तो उसको ये भी नहीं पता होता कि उसने ज़िंदगी में करना क्या है, उसकी असल ज़रूरतें क्या हैं, क्या चीज़ें उसकी उनको एज एन एसेट यूज़ कर सकता है, कहाँ से उसको फ़ायदा मिल सकता है, कहाँ से नहीं। सो बड़ा ना ये वेक्स है, और जब आप कहते हो वेक तो पीपल डोंट लाइक दीज थिंग्स, लोगों को श्योरिटी चाहिए, और मुझे नहीं लगता कि श्योरिटी कोई इंसान किसी को दे सकता है। लोग जो है ना वो हर तरह की आपको बातें मिल जाएंगी, हर तरह की, होपफुल भी, होपलेस भी, लेकिन एट द एंड नोबडी कैन डिसाइड योर फेट, नोबडी कैन इवन गाइड यू जब तक अल्लाह ना चाहे। रास्ते दिखाने वाला अल्लाह ताला की ज़ात है, रिस्क कमाना ना अल्लाह से हर रोज़ मसनून अज़कार किया करें, दुआएं मांगा करें कि अल्लाह ताला कोई रास्ता दिखा दें कि रिस्क हलाल मुझे मिल जाए, मैं बेहतरीन तरीके से, जैसे आप चाहते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग मुसलमान मैं बनूँ, तो उस तरह का मुझे रिस्क मेरे मामलात, मेरे दिन रात की रूटीन बनवा दें, मुझे एक अच्छा मुसलमान बनने की तौफीक दे, और उसमें ये कि किसी का मोहताज ना अल्लाह ताला करे। तो ये सारे एस्पेक्ट्स हैं रिस्क के मामले में ना, इन सारों को थोड़ा सा ज़हन में रख के ना फिर आप जो है ना वो देखें कि अगर वो नहीं मिल रहा तो फिर डिप्रेशन तो नहीं हो रहा, बिकॉज़ अगर आपने अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया ना फिर आपको डिप्रेशन नहीं होता। यू स्माइल एंड से, जब लोग कहते हैं ना हाँ अभी तक बच्चे नौकरी नहीं मिली तुम्हें कब से लगे हुए हो, यू स्माइल एंड से कि अल्लाह के हाथ में है ना, जब उसकी मर्ज़ी होगी तो वो दे देगा, और फिर वो जो भी कहते रहें, आपने तो अल्लाह पे छोड़ दी है बात। अस्सलाम वालेकुम।